जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 61 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। सब लोग सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो जाग रहे हैं वो देखते चलिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए। बहुत कम लोग मेरा वीडियो अभी भी देख रहे हैं, मुश्किल से 50-60 तक ही जा रहा है। और लाइक बटन दबाने में भी पता नहीं क्या खराबी है वीडियो में, कोई बता भी नहीं रहा। कमेंट करके ये तो बता दो क्यों आपका हाथ लाइक बटन तरफ नहीं जाता। कुछ कमी है तो बता दो, जो बताने में भी संकोच कर रहे हैं। संघर्ष भरी दौड़ में तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे सफलता प्राप्त करेंगे। आइए देखें, आज भी पूरे 47 सवाल लिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत क्या कहलाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है रदनक। ध्यान रखिएगा, एक मूल वाला कांट दांत को रदनक कहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। अल्कोहल में निहित है, क्या क्या निहित हैं? अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी। सारे अच्छे सवाल हैं जो बीपीएससी के पैटर्न पे बनाए हुए हैं। पूरा वीडियो तो कोई देखता नहीं है, देखिएगा तभी तो सीखिएगा, बिना देखे कैसे सीख लीजिएगा। और क्या खराबी है वीडियो में, क्या क्वेश्चन में खराबी है या मेरे में खराबी है, कुछ तो बता दीजिए। लाल रुधिर कणिका किसमें बनती है? ये भी सवाल पहले बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। लाल रुधिर कणिका आरबीसी जो अस्थि मज्जा में बनती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अस्थि मज्जा बहुत अच्छा सवाल है, इसको ज़रूर नोट कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। वर्ष 2019 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है सी, नासिरा शर्मा को। ये थोड़ा लेट पुराना हो गया, अभी तो नए आएंगे। 2020-21 के करंट अफेयर से पूछेगा, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। समाचारों में चर्चित लिब्रा पद संबंधित है। लिब्रा जो है किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ए, क्रिप्टो करेंसी। बहुत छाया है आजकल, क्रिप्टो करेंसी देखते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। बिटकॉइन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 189वां देश सदस्य कौन बना? 189वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है डी, नौरू। ध्यान रखिएगा, 189वां सदस्य राष्ट्र बना है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, जिसे थुम्बी महोत्सव 2020 नाम दिया गया है, मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है ए, केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल का महोत्सव है ड्रैगन फ्लाई महोत्सव, जिसे थुम्बी महोत्सवम 2020 नाम दिया गया है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए ये तो। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था सब लोगों को जानते होंगे, क्योंकि भारत अपना देश एक दिन बाद आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था।
किस योजना के तहत? इसका सही जवाब है ए, माउंटबेटन योजना। सब लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान रखें, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, इसलिए दोनों अर्थव्यवस्था है मिश्रित। आइए देखें अगला सवाल। विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? बढ़ती जनसंख्या, उच्च बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, बढ़ता आतंकवाद। विकासशील देशों में, जहाँ विकास हो रहा हो उस देशों में इनमें से क्या नहीं होता? इसका सही जवाब है डी, बढ़ता आतंकवाद नहीं होता। आतंकवाद ही नुकसान करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? वन उत्पादन एवं कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा प्राथमिक। आइए देखिए अगला सवाल। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, खगोल शास्त्र। सब लोग को पता होगा, ये सही जवाब खगोल शास्त्र। आइए देखिए अगला सवाल। संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? ये भी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बच्चे अमेजन और नील नदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि मिस्र में है, तथा संसार की सबसे बड़ी नदी बड़ी और लंबी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और संसार की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई एवं बहाव के दृष्टि से अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। दोनों का आप ध्यान रखिएगा, बातों को आप समझिएगा, इसलिए इसका सही जवाब है ए, अमेजन। सबसे विशाल नदी पूछ रहा है, इसलिए विशाल के मामले में अमेजन। सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी। आइए देखिए अगला सवाल। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सब लोगों को पता होना चाहिए। राज्य में गवर्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है जो नहीं जानते हैं, इसलिए सही जवाब राष्ट्रपति। आइए देखिए अगला सवाल। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये भी सब लोग जानते होंगे, क्योंकि सब लड़के हैं, नौजवान हो, दौड़ते होंगे, खेलते होंगे। किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? सही जवाब कार्बोहाइड्रेट। आइए देखिए अगला सवाल। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सब लोगों को पता होना चाहिए, स्तूप जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए सही जवाब आपका बौद्ध धर्म। आइए देखिए अगला सवाल। बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दो तरह से क्वेश्चन अलग अलग पूछ दिया। किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है सी, एक ईश्वर में विश्वास, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक ईश्वर में विश्वास बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए देखिए अगला सवाल। 13वां दक्षिण एशियाई खेल SAG 2019 कहाँ आयोजित किया गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जानना जरूरी है। इसका सही जवाब है बी, नेपाल में, साउथ एशियन गेम। आइए देखें अगला सवाल। हृदय रोग किससे होता है? हृदय रोग जो है
का कोलेस्ट्रॉल से होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। टीवी में प्रचार भी देखते होंगे, कोलेस्ट्रॉल से धक 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 करता है। आइए देखिए अगला सवाल। इलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? ELISA। इलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी निदान के लिए किया जाता है। समलैंगिक एवं असुरक्षित यौन संबंध एड्स का प्रमुख कारक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब लोगों को बताया जा चुका है बहुत पहले भी, इसलिए सही जवाब इसका एड्स प्रतिरक्षी इलिसा। आइए देखिए अगला सवाल। 27 मार्च 2020 से नाटो का 30वां सदस्य है। बहुत अच्छा सवाल है, ये से जानना बहुत ज़रूरी है। करेंट अफेयर्स 1 से 1.5 साल तक का आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका सही जवाब है ए, नॉर्थ मैसेडोनिया। ध्यान रखिएगा, नाटो का 30वां सदस्य बना है नॉर्थ मैसेडोनिया। जरूर नोट कर लें। आइए देखें अगला सवाल। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? इन्वेंटर कौन थे? बच्चे में पढ़े होंगे। फाउंटेन पेन के आविष्कारक लेविस वाटरमैन थे। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने 1884 में इसका आविष्कार किया था, इसलिए सही जवाब आपका ए, वाटरमैन, लेविस वाटरमैन। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं 3 रंग मूल रंग, कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है बी, नीला, हरा और लाल जो हैं 3 रंग मूल रंग कहलाते हैं। तो सही जवाब बी। आइए देखिए अगला सवाल। 31 दिसंबर 2019 से देश के 28वें थल सेनाध्यक्ष हैं। 28वें थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? और उसी दिन से CDS चालू हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन बने हैं? बिपिन रावत जी। सब लोगों को पता होगा, 1 जनवरी 2020 से उनका चालू हुआ, पहली बार कोई बना है। और ये थल सेनाध्यक्ष थे। अब थल सेनाध्यक्ष उनकी जगह कौन बने हैं 28वें? इसके सही जवाब है बी, मनोज मुकुंद नरवाने। इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष आयोजित हुए थे? प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में उनका शुरुआत हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा, इसलिए 1930 ईस्वी। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? सब लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है पश्चिम से पूरब की ओर। आइए देखिए अगला सवाल। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है भाग 2। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बारी दोआब नहर। सब लोग इस सवाल भी जानते होंगे। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान में है। हम राजस्थान में जोधपुर रहे थे तो इस नहर में नहाए भी हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये ज़रूर नोट कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के असम राज्य में अवस्थित है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। सारे सवाल आज अच्छे ही आ रहे हैं, इसलिए सही जवाब असम। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। इसमें लाइक करने में भी क्या सोचना, अपने हाथों को थोड़ा बढ़ाइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब तक तो कितने लोग जाके बैठ गए होंगे, अरे भाई वीडियो ही नहीं देखोगे, क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो क्या सीखोगे बताओ। कांचीपुरम अवस्थित है। कांचीपुरम कहाँ अवस्थित है? कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था साधन किसका साधन है? इसका सही जवाब है सी, राजकोषीय नीति का। आइए देखिए अगला सवाल। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, यकृत कोशिका यानी कि वृक्क कोशिका, इसमें से कौन है? इसका सही जवाब है ए, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए बीच में मैथ के सवाल थे, मैथ के सवाल हमने नहीं लिए, इसलिए अब बिहार स्पेशल आ गया। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? किस स्थान पर मिले थे? इसका सही जवाब है ए, उर्वेला बोधगया में। आइए देखिए अगला सवाल। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सब लोगों को जानते होंगे, कितनी बार बताया गया है। इसका सही जवाब बोध गया, पीपल वृक्ष के नीचे। आइए देखिए अगला सवाल। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये भी सब लोग जानते होंगे, निरंजना नदी। निरंजना नदी का वर्तमान में क्या नाम है? अगर आप देखें हैं पिछला वीडियो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, कमेंट करना सीखिए दोस्तों। इसलिए सही जवाब आपका निरंजना। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था? ये भी सवाल जो है बन चुका है बीपीएससी में। बहावी आंदोलन का उद्देश्य, इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है डी, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रसार। आइए देखिए अगला सवाल। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था पटना था। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई प्रभाव नहीं रह जाता? इसका सही जवाब है बी, बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है? कितना से कितना सेंटीमीटर के बीच में होती है? बिहार के मैदानी भागों में औसत वर्षा जो है 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में? गर्मी के दिनों में सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी भाग में होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पूर्वी भाग। आइए देखिए अगला सवाल।
दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा का जो है 90% होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा 90%। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, पिछले साल चुनाव हुआ है, सब लोगों को पता होगा, इसलिए सही जवाब ए 243। सब लोग राजनीति से आजकल जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? किस जिले में उप हिमालय पर्वत पदीय मिट्टी का विस्तार जो है? पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण में इसका विस्तार है, इसलिए सही जवाब आपका बी पश्चिमी चंपारण। आइए देखिए अगला सवाल। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो, हीगल, बर्कले या ग्रीन? आदर्शवाद का जनक इसमें से किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है प्लेटो, इसलिए ध्यान रखिएगा प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये भी सब लोगों को पता होगा, बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल भी बार बार देखा जाता है। सुशील कुमार मोदी के द्वारा। पहले भी ये सवाल में आ चुका है, कब किए थे? अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखी है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, इसका सही जवाब है सी सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल। डेवी ने किस तत्व का खोज किया था? इसमें से किसी का नहीं, इसलिए आंसर जो है ई हो जाएगा। ये देखिए आंसर की भी दिया गया है, पूरे आज 47 सवाल कराए गए। आपको कैसा लगा? कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखे, दिल में कुछ जगह बना पाए तो लाइक ज़रूर दबाइए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।